बिहार में कांग्रेस को एक और झटका। अब सीपीआई ने कन्हैया की सीट पर उतारा उम्मीदवार। आरजेडी पहले ही 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार का कर चुकी है ऐलान। बिना सीट बंटवारे के इंडिया गठबंधन उतार रहा उम्मीदवार। बिहार में इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है, लेकिन आरजेडी और सीपीआई ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान शुरू कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस 1 दर्जन सीटों पर दावेदारी जता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने चुपचाप 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। लालू यादव ने साफ कर दिया है कि पहली दौर की 4 सीटों पर उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार घोषित किए हैं और इन सीटों पर इंडिया गठबंधन में आरजेडी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और सहयोगी दलों को जो सीटें दी जाएंगी वहां बाद में चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका सीपीआई ने दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय लोकसभा सीट मांग रही कांग्रेस को झटका दे दिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की सीट पर 3 बार के विधायक अवधेश राय को टिकट दे दिया है, जबकि कांग्रेस इस सीट पर कन्हैया कुमार को लड़ाने की तैयारी कर रही थी। लालू यादव से इस सीट पर डील करने में जुटी हुई थी, लेकिन सीपीआई ने साफ कर दिया है कि बेगूसराय की सीट उनकी है और इस सीट से वो अपना दावा कमजोर नहीं पड़ने देंगे। बीजेपी ने अब तक बिहार में किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन आसार है कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह को ही पार्टी फिर से टिकट देगी। भाजपा से टिकट के लिए राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी जानजी से जुटे हैं। बेगूसराय में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन 18 अप्रैल से शुरू होगा। इस बीच ये साफ जरूर हो गया है कि कांग्रेस को ये सीट नहीं मिलेगी। सीपीआई महासचिव डी राजा ने पटना में बेगूसराय से अवधेश राय की उम्मीदवारी की घोषणा की है। इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव रामकृष्ण पांडा, राज्य सचिव राम नरेश पांडे और राज्य सचिव मंडल के सदस्य मौजूद रहे। अवधेश बेगूसराय जिले की बछवाड़ा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं, जहां से इस समय भाजपा विधायक सुरेंद्र मेहता को नीतीश कैबिनेट विस्तार में खेल मंत्री बनाया गया है। अवधेश राय सीपीआई के जिला सचिव भी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर ही बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, लेकिन तब आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था। कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पर आए थे। ऐसे में कांग्रेस चाहती थी कि कन्हैया एक बार फिर से बेगूसराय से उम्मीदवार बने, क्योंकि अब कन्हैया सीपीआई की जगह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव शुरुआत से ही कन्हैया का विरोध करते चले आ रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि कन्हैया बिहार की राजनीति में सक्रिय हो। ऐसे में आरजेडी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि बेगूसराय की सीट वो सीपीआई को दे सकती है, और जिस तरह से डी राजा ने यहां पर पार्टी उम्मीदवार का ऐलान किया, उससे साफ है कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। बेगूसराय जिला की 7 विधानसभा सीटों में 2 पर सीपीआई, 2 पर बीजेपी और 2 पर आरजेडी और 1 पर जेडीयू का कब्जा है। परसीमन में पहले बेगूसराय की 5 विधानसभा सीट बलिया लोकसभा में और 2 सीट बेगूसराय लोकसभा में आती थी, जो परसीमन के बाद एक जिला के तौर पर एक संसदीय सीट हो गई। बलिया लोकसभा सीट पर सीपीआई का दबदबा रहा, जहां से उसके नेता सूर्य नारायण सिंह और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह सांसद बने थे। बेगूसराय लोकसभा सीट से भी उसके नेता योगेंद्र शर्मा और रमेंद्र कुमार जीते हैं। सीपीआई राज्य में 4 सीट की मांग कर रही थी, लेकिन पटना में लालू यादव से मिलने के अगले दिन डी राजा ने सिर्फ 1 सीट बेगूसराय पर कैंडिडेट उतारकर संकेत दिया है कि वो इतने से खुश हो सकते हैं। फिलहाल अब दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस कन्हैया को किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस के किनारे लगाया है, उससे उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।